विंग कमांडर अभिनंदन यांची सुटका झालेली आहे। भारताची कूटनीती कुठेतरी कामाला आलेली आहे आणि देशभरामध्ये मोठा उत्साह आहे, मोठा जल्लोष आहे। आपण आता सध्या आहोत काश्मीरमध्ये आणि सेवा आणि निष्ठा हे ज्यांचं ब्रीदवाक्य आहे ते CRPFचे जवान आपल्या सोबत आहेत। आपण पाहू शकता की आपण थेट प्रक्षेपण करतोय आपण काश्मीरमधून आणि त्यांचा जोश काय आहे हे आपण जाणून घेणार आहोत। और हमारे साथ ये सभी जवान हैं और जहाँ पे पुलवामा की घटना हुई थी वहाँ पे यहीं के जवान थे जो कि शहीद हो गए और हमें गर्व है ऐसे जवानों पे जो कि हमारी रक्षा करते हैं। हम यहाँ पे बॉर्डर पे है, सीमा पर है और उनके कमांडर साहब भी विकास यादव जी हमारे साथ में है। हम उनसे पूछेंगे कि क्या उनकी भावनाएं हैं। विकास जी, मुझे एक बात बताएं कि अभिनंदन जी को छोड़ दिया गया है, भारत की ये जीत है, भारत विजयोत्सव मना रहा है, ये हमारी विजय है। किस तरह से आपका यहाँ पे जल्लोष है, किस तरह से जोश है? How is the Josh? Hi, sir. How is the Josh? Hi, sir. How is the Josh? Hi, sir. आपका जोश देखने के लिए मिला है, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि अभिनंदन को वापस लाना मतलब कि किस तरह से आप ये देखते हो कि अपना एक विंग कमांडर है जो कि वहाँ पे गया था और फिर 48 घंटे के अंदर यहाँ पे वापस आया है। क्या लगता है कि ये सेना की जीत है? जी बिल्कुल, ये सेना की जीत है। उनके ऊपर जिस तरह से प्रेशर पड़ा है, मिलिट्री प्रेशर, उसके प्रेशर में आके उनको मजबूरन छोड़ना पड़ा जल्दी। अच्छा, ठीक है। ओके। और हम चाहते हैं कि ये प्रेशर तब तक रहे जब तक कि वो अपने ज़मीन को आतंकवाद के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें और हमारे यहाँ जो ये प्रॉक्सी वार चल रहा है ये बंद हो। अच्छा, ओके जी। और उधर से जो है उनका दुनिया भर का यहाँ पे इनका लॉन्चिंग पैड भी है। हाँ। और वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप है जिसको अभी डिस्ट्रॉय किया गया है। ये सब वो अपने हिसाब से बंद कर लें, हमारी लड़ाई ख़त्म। अच्छा, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी भी यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो लगभग 0 के आसपास है। आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे बॉर्डर है, बॉर्डर की रक्षा कर रहे हो। ऐसे वक्त में जब अपना साथी जब चला जाता है, पुलवामा की घटना में आपके यहाँ के साथी भी चले गए हैं, क्या लगा तब? खून खौला कि हमें बदला लेना चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत खून खौला, लेकिन ये है कि वो धोखे में किया है, कायराना हमला था, हमको लड़ाई करने का मौका नहीं मिला। एक तो आदमी को थोड़ा सुकून रहता है कि जब सामने से उसको पता चले कि ऐसा कुछ होने वाला है, लड़ के मरना। और एक आदमी है आराम से जा रहा है, छुट्टी काट के वो बंदा अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने आ रहा है और धोखे से हमला हुआ। वेरी डिसअपॉइंटिंग। खून भी खोला और फिर ये हुआ कि चलो ऑपरेशन ऑल आउट और जोर शोर से किया जाएगा, जोश से किया जाएगा, उनका बदला लिया जाएगा। अच्छा, बिल्कुल। लेकिन अपने कुछ यहाँ के कुछ साथी थे क्या जो कि उस घटना में गए? जी, हमारा एक ड्राइवर था पंकज त्रिपाठी, यूपी में महाराजगंज का। अच्छा, उसकी शहादत हुई इस हमले में। अच्छा, उसकी शहादत हुई। लेकिन ये जो घटनाएं हैं आए दिनों में घटती रहती है, यहाँ पे भी हमने देखा है कि सीज फायर बहुत सा होता है। ऐसे घटनाओं को जवाब किस तरह से देना चाहिए? जी, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो गद्दार देश के अंदर बैठे हुए हैं, जिनका हम अपना तन मन से उनकी रक्षा करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, गवर्नमेंट लाखों रुपया खर्च करके उनको जो है सुरक्षा प्रदान करती है, सब सुविधा मुहैया कराती है। उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं और वो लोग जो है हमारे ऊपर ही राजनीति करते हैं और हमारे जवानों को उग्रवादियों के ऊपर हमारे जवानों के ऊपर पत्थर मरवाते हैं। जब हम मिलिटेंट को मारने के लिए कार्डन करते हैं तो हमारे ऊपर पत्थर मरवाते हैं, इसी के ऊपर राजनीति करते हैं। ये सबसे गंदी चाल है हमारे पॉलिटिकल पार्टी की। अच्छा। और जहाँ तक सवाल है पाकिस्तान जो उग्रवाद को बढ़ावा दे रही है उसको तो बिल्कुल बंद करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करता है तो जिस हिसाब से इधर उग्रवाद को बढ़ावा दे रहा है उसी हिसाब से उसका मुंह तोड़ जवाब हमको देना ही पड़ेगा, मजबूर हो करके। अच्छा, लेकिन मतलब कि अंदर भी और बाहर भी दुश्मन है, उससे डील करना पड़ेगा। जी, सबसे बड़े गद्दार तो वो हैं जो हमारा
नमक खाते हैं हिंदुस्तान का और गुण गाते हैं पाकिस्तान का। सबसे बड़े गद्दार वो हैं, उनके ऊपर शिकंजा कसना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन उनके ऊपर शिकंजा कसते हुए जो भी अभी अभिनंदन को छुड़ाया गया है, मतलब कि जो कि पाकिस्तान की धरती पे था, लेकिन सरकार ने या फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उसमें काम किया है और फिर अभिनंदन को छुड़ाया 48 घंटे में। क्या लगता है कि किस तरह से आप स्वागत करोगे इसका? जी, ये तो बहुत सराहनीय है। इसमें जो कुछ भी हुआ है मोदी जी की मेहरबानी है, मोदी जी की बहादुरी है, जिसके बल पर पूरे देश को प्रभावित किए हैं और चारों तरफ से दबाव बना करके और जो है उनको छुड़ाया गया है। नहीं तो हमारे जैसे कुलभूषण को आज तक सताया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, वो पंजाब का जो सरदार था उसको जेल के अंदर तड़पा करके मार दिया गया, उसको रिहा नहीं किया गया। उसी तरह से हमारे पायलट को भी इतना आसानी से नहीं छोड़ा गया होता, लेकिन सभी देशों के दबाव से, हमारे मोदी जी के प्रेशर से जो है पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा है। हमारे बीच से अगर कोई हमारा भाई निकल जाता है तो हम लोगों का तो कलेजा फट जाता है, लेकिन चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जी, हम आपको बताएं कि हमको इस वैली के अंदर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समय सर्विस का गुजर गया है। आज 15 साल हमको कश्मीर का कोई हिस्सा बाकी नहीं है। हम अच्छी तरह से यहाँ के आतंकवाद के बारे में वाकिफ़ हैं और जो यहाँ घटनाएं आए दिन फोर्स के ऊपर घट रही है वो बहुत निंदनीय है। आतंकवाद को निपटाना किस तरह से है, बंदूक की गोली से या शांति की बोली से? जी, दोनों से। अच्छा, दोनों से। बंदूक की गोली भी ज़रूरी है और उसके लिए एक एक्शन प्लान भी होना ज़रूरी है। अच्छा। अगर गोली से हम निपटा सकते तो हर साल, अब पिछले आप 3-4 साल से देख रहे हैं 200-300 से ज़्यादा मिलिटेंट मारे जा रहे हैं। अच्छा। फिर भी अगर नेक्स्ट साल में अगर आप देखेंगे तो फिर भी उतने मिलिटेंट पैदा हो रहे हैं। अच्छा। ये जो मिलिटेंट पैदा हो रहे हैं, इस प्रोसेस को रोकना पड़ेगा। अच्छा जी। क्यों पैदा हो रहे हैं मिलिटेंट? जी, अब इसके लिए तो क्या बताएं, उनको मिसगाइड किया जा रहा है। यहाँ पे उनके लीडर हैं, वो उनको प्रोवोक कर रहे हैं। सीमा पार बैठे हुए लीडर भी प्रोवोक कर रहे हैं उनको। अच्छा। इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ उनको तो एक बोलते हैं ना, अगर आप लड़ाई करोगे तो आपको आज़ादी मिलेगी, आज़ादी मिलेगी। अच्छा। आज़ादी के लिए ये लोग जो है एक रास्ता ये भी अपनाते हैं, कोई पत्थर मारता है तो कोई आज़ादी के लिए बंदूक उठा रहा है। अभिनंदन जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद, और हम सभी खुशी हैं इस तौर पर। हम अपने देश के नेता से भी खुशी हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, इनके हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे देश का नेता होना चाहिए कि हम डट के किसी भी दुश्मन को जवाब दे। बिल्कुल, लेकिन सुख तो है, लेकिन कहीं कहीं पे दुख की भी घड़ियाँ आती है। पुलवामा के हमला में, अटैक में सीआरपीएफ के भी कुछ जवान गए, उनकी फैमिली भी होती है। तो ऐसे वक्त में अपनी भी फैमिली की याद आती है? क्या लगता है? आती है सर, क्यों नहीं आएगा सर, ऐसा घटना होगा तो क्यों नहीं आएगा। अच्छा। आती है सर, यहाँ कश्मीर में रहते हैं, घर से बहुत दूर सर, घर परिवार सबकी याद आती है सर। अच्छा, ओके। घर वाले कभी फिर फ़ोन करते हैं और फ़ोन करने के बाद कुछ बोलते हैं? घर वाले तो सर न्यूज़ वगैरह देखते रहते हैं, जैसे कुछ होता है इधर तुरंत फ़ोन करके पूछते हैं कैसे हो, क्या है, कहाँ क्या हो रहा है। अच्छा जी सर। नहीं, लेकिन फिर कभी कभार फिर घर वाले बोलते हैं कि वापस आ जाओ? नहीं सर, ऐसा तो कोई नहीं बोला है सर कि घर वाले की वापस आ जाओ, ऐसे कोई बात नहीं है सर। जो उंगली है वो हमेशा ट्रिगर पे है, मतलब कि इनका टारगेट जो है वो हमेशा ध्यान में रहता है, और वो चाहे वर्दी हो, वो चाहे टारगेट हो, वो चाहे नज़र हो। और ऐसे ही बहादुर जवानों को हमारा सलाम है जो कि काम करते हैं अपनी सेना के लिए, अपने देश के लिए। मुझे एक बात बताइए कि किस तरह से जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को? जी सर, पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। अच्छा जी सर, वो छोटी भी अगर घटना करता है तो उसका जवाब बहुत तगड़ा देना चाहिए कि आगे की तरफ वो सोच ना सके।
अच्छा जी सर। ओके, लेकिन गोली का जवाब गोली से देना चाहिए। जी सर बिल्कुल, गोली का जवाब गोली से। खुशी इस बात की है अभिनंदन वापस आए हैं, लेकिन गम इस बात का है कि अपने साथी जो है वो पुलवामा में चले गए हैं। क्या लगता है, क्या फीलिंग्स है आपके? सर फीलिंग ये है कि हमारे जो साथी है वो हमारे साथी जो पुलवामा हमला में चले गए उसका तो मेरे को बहुत दुख है, लेकिन खुशी इस बात का है कि हमारे एयरफोर्स के जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक करके और एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के अंदर जो भी आतंकवाद पल रहा था उसके ठिकानों को नास्तानाबूद कर दिया है। और हमारा इस बात का खुशी है कि हमारे विंग कमांडर अभिनंदन जी सही सलामत सुरक्षित अपने देश आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन इस घटना के बाद ऐसा कभी डर लगा कि ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसे जो घटनाएं हुई पुलवामा में अपने साथ भी हो सकती है, तब क्या अपने फैमिली के बारे में कभी सोचना होता है? देखिए सर, ये तो अपना फैमिली के बारे में जो भी आदमी सोचता है, लेकिन सबसे पहले अपने देश के बारे में सोचते हैं। हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा फैमिली सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित नहीं रहेगा तो फैमिली भी सुरक्षित नहीं रहता। सबसे पहले हमारे दिमाग में ये रहता है कि सबसे पहले अपना देश को सुरक्षित रखना है। अभी जिस तरह से सीज फायर भी बढ़ी है, तो ऐसे वक्त में क्या लगता है कि आतंकवाद को कैसे ख़त्म करना है? सर दुश्मन का जवाब दुश्मन की तरह ही देना चाहिए सर। गोली का जवाब गोली से। अच्छा। और पत्थर मारता है उसको गोली से जवाब बुलेट से। उसका बुलेट से जी सर जवाब देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे घुसपैठ भी होती है क्या क्या कैसे? जी सर, घुसपैठ होती रहती है। अच्छा, आए दिन सर। अच्छा, आए दिन जी। अभी बड़े हैं? जी सर। अच्छा, बड़े हैं। अच्छा, लेकिन अभी लगता है कि कुछ दिनों में, कुछ सालों में जिस तरह से जवाब देना चाहिए उस तरफ से जवाब दिया जा रहा है? जी सर। अच्छा, जिस समय दुश्मन जैसे अटैक करता है उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम तैयार हैं सर। अगर हालात अगर आती है कि जंग जैसे, तो क्या रहेगा आपका जवाब? जी सर, मेरा जवाब रहेगा मैं जंग में साथ और सदा लड़ूंगा जंग में। अच्छा, घर वाले क्या सोचते हैं? जी सर, मेरे घर वाले भी यही सोचते हैं कि मेरा बेटा माता की सेवा के लिए गया है, वो सेवा करे सदा। अच्छा, बिल्कुल। जी। और यही स्लोगन है, सेवा और निष्ठा। क्या लगता है कि अगर लगता है कि जंग होने वाली है तो किस तरह से जवाब रहेगा? सर हम लोग 24 घंटा और ड्यूटी के लिए अपना उसको जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे रात हो या दिन हो, बारिश हो या धूप हो, जो भी हो। वैसे यहाँ कड़ाके की ठंड है, यहाँ माइनस में रहता है, तो ये हम लोग को इतना फील नहीं होता, क्योंकि फौज का दिल हमेशा पत्थर का होता है। वो नहीं देखता है कि धूप है, छाँव है, या कड़ाके की ठंड या माइनस है या प्लस है, वो नहीं देखते हैं। जहाँ से सामने से यदि गोली का फायर आता है तो उसको हम जवाब सामने से देते हैं। उस पीठ पे हम लोग कभी वार करने वाले नहीं हैं। सामने फायर का जवाब मैं फायर से देता हूँ, ये हम लोग का सिद्धांत है, ये हम लोग को सिखाया गया है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे आकर पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हैं क्या, या फिर छुपके से वार किया जाता है क्या? ये तो सर आम सब गद्दारों का काम है जो पीठ से छुरा भोगता है। तो मैं ऐसे लोगों का मतलब ये नहीं कहूँगा, वो तो देश में अपना नमक खा के, अपना रोटी नमक खा के वो गद्दारी कर रहा है, तो ये ठीक नहीं है सर। वैसे लोगों को तो मैं कहूँगा कि सीधा जो गद्दारी करता है उसको अपने मुल्क से निकाल के दूसरे मुल्क में भेज देना ही सही है मेरे हिसाब से। डिफेंस में आने में, आर्मी में आने के लिए भी लोग सोच रहे हैं कि बॉर्डर पे जाएंगे तो क्या होगा? सर मेरा जब मैं क्लास में था 9-10 में जब था, तो मेरा पहले शौक था कि मैं फौज में जाऊं, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है सर इसका कि मैं देश का सेवा करूं और मैं देश के लिए जो भी हो देश के लिए करूं। मेरा पहले से था शौक। अच्छा, अब क्या लगता है कि फौज में आने का निर्णय? हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सर। मेरा एक भाई भी है सर, मेरा वो भी आर्मी में, लेकिन मेरा पूरा डिफेंस है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है देश का सेवा के लिए। अच्छा, बच्चों को भी यही सिखाएंगे? हाँ, मैं सिखाऊंगा कि अपने देश के लिए लड़े ताकि उसका पिता पे गर्व हो। अच्छा, देश पे गर्व हो सर। अच्छा, यही चीज है की जे संपूर्ण भारतीयांची सुरक्षा ठेवते ते म्हणजेच की यांचा उत्साह आणि यांची शिकवण आणि यांची शिस्त। लेकिन हम जानना चाहेंगे सर कि दोनों तरफ लड़ना है, अंदर भी और बाहर भी। मतलब कि अब यहाँ पे चुनाव भी होने वाले हैं, तब आपका रोल यहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा। मतलब कि आवाम से भी आपको डील करना है और दूसरी भी डील करना है, आतंकवादियों से डील करना है। किस तरह से तैयारी होती है? जी, तैयारी पूरी होती है। अच्छा, अगर लॉ एंड ऑर्डर देखना है वो भी हम देखते हैं, उसके लिए भी तैयार हैं। और मिलिटेंट सामने है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। अच्छा, तो हमारा एक मल्टीपर्पज़ फौज आप मान सकते हो इसको। लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी और काउंटर इंटरजेंसी ऑप्स, सारी ड्यूटी हम लोग कर रहे हैं अभी और आगे भी करते रहेंगे। अच्छा, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है।
ये तो वही लोग बता सकते हैं जो इसका फ़ायदा ले रहे हैं। अच्छा। ये हम सोचते हैं, लेकिन ये गलत है। 35 है और 370 जो है, अच्छा, ये कहीं ना कहीं गलत है। इसकी आड़ में भी ये बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं नाजायज़। सीआरपीएफ जो कि एक बैकबोन है, जो हम कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी है, जो आवाम के लिए भी है और जो टेररिस्ट के खिलाफ भी लड़ती है। ऐसे लड़ाई करते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है आपको? मतलब कि आपको जान की भी परवाह करनी पड़ती है या फिर मरने के लिए तैयार आप रहते हो लेकिन जिंदा रहकर भी काम आ सकते हैं? जी, हम तो जब वर्दी पहन लिए हैं तो मरने का परवाह करने का तो कोई सवाल ही नहीं जी। अच्छा, लेकिन जनता का ध्यान रखना पड़ता है। हर कदम कदम पर महिलाओं का, बूढ़े बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है। उनको देखकर ही कोई कदम रखना पड़ता है। उनको बचाना भी है, हमको मिलिटेंट से लड़ना भी है, तो परेशानी तो होती है अच्छा जी। लेकिन जो घर के अंदर हो या फिर सीमा के पार जो है उनको तो हम ठीक आइडेंटिफाई कर सकते, लेकिन घर के अंदर जो है उनको कैसे लड़ेंगे? जी, यहाँ के लोग जो अपने मेहमान के तौर पर बाहर के मिलिटेंटों को 6-6 महीना तक रखते हैं अपने घर के अंदर, वो सबसे गलत बात है। और उनकी भी मजबूरी है कि उनको रखना पड़ता है, नहीं तो उनके परिवार को मार देंगे। इसलिए उनकी भी मजबूरी है, वो लोग रखते हैं। और तो वो अब मौका देख करके जो है फौज के ऊपर हमला करते हैं। अच्छा, लेकिन ये 35 ये हो या फिर 370 हो, तो इसके वजह से कुछ दिक्कतें आती है क्या? बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। जैसे आए दिन पाकिस्तान का झंडा फहराना, हमारे झंडे का तिरस्कार करना, या इस तरह की बहुत सारी परेशानियां हैं जिससे फौज को परेशानी होता है। विकास जी, मोदी जी ने कहा था कि हमने पूरी छूट दी है, सीआरपीएफ हो या फिर पैरामिलिट्री हो या मिलिट्री हो, सबको, सेनाओं को भी, कि आप निर्णय ले सकते हो। क्या लगता है कि इससे भरोसा आता है देश में और हम अब अपने नियमों से हम चल सकते हैं और पूरा आतंकवाद की कमर जो है वो तोड़ सकते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, जी बिल्कुल। अच्छा, कमर टूट रही है, आगे भी टूटेगी और उम्मीद है जल्दी ही पूरी तरह से सफाया भी हो जाएगा। अच्छा, लेकिन एक उरी का हमला हुआ, बाद में फिर पुलवामा का हमला हुआ। हम इतने सर्जिकल स्ट्राइक, 2 सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, एक एयर स्ट्राइक हुआ, फिर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, फिर भी सुधर क्यों नहीं रहे ये लोग? जी सुधरेंगे। अच्छा। हमने तो 2 ही स्ट्राइक की हैं अभी। अच्छा, उसके पहले तो हम सिर्फ हमला झेलते रहे, शांत होकर बैठ गए। अच्छा, अभी तो उनको हम चोट देना शुरू कर दिए हैं। 1-2 बार देंगे और अपने आप जो है कम हो जाएंगे। अच्छा, उनको भी उधर उतना ही नुकसान हो जितना हमारा हो रहा है, या हमारा कम हो रहा है उनका ज़्यादा हो, अच्छा, तभी ये शांत होगा, ख़त्म होगा। अच्छा। अभी तैयारी है आपकी पूरी? जी पूरी तैयारी। अच्छा, जो किस तरह से जवाब देना चाहिए और किस तरह से, मतलब कि सुधार नहीं रहे हैं लोग? जी, ये जब ऊपर का दबाव रहेगा, पॉलिटिकल पार्टी का जब दबाव रहेगा पत्थरबाजों के ऊपर, हम तो जानते हैं कि जो हमारे ऊपर मिलिटेंटों की रक्षा करने के लिए, उनको बचाने के लिए जो हमारे पास हमारे ऊपर पत्थर मार रहा है वो मिलिटेंट है। अच्छा, उसको पहले कैप्चर करना चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टी जो अपना कुर्सी के लिए जो उनके ऊपर जो केस चल रहा था उसको वापस कर लिया, और जो अपना जान बचाने के लिए जो वर्दीधारी अगर कोई फायर कर दिया तो वो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। उनके लिए कोई इंडिया में कानून नहीं है, उनका कोई मानव अधिकार नहीं है जिससे फौजी का बचाव हो सके। निष्ठा और सेवा हेच वाक्य आहे CRPFचं, आणि त्याच निष्ठेनं, त्याच भावनेनं हे सर्वजण सेवा करतायत। या ठिकाणचे काही जवानसुद्धा शहीद झालेले आहे। त्या सर्व शहीद जवानांना श्रद्धांजली नमन। कुठेतरी खुशी आहे, परंतु कुठेतरी आपल्याला दुर्दैव पण म्हणावं लागेल। आणि अभिनंदन यांची सोडवणूक करण्यात आलेली आहे 48 तासामध्ये, त्यामुळे सीमेवर सुद्धा मोठा जल्लोष आहे, परंतु त्याचबरोबर जबाबदारीची जाणीवसुद्धा आहे, काळजीसुद्धा घ्यावी लागणार आहे दहशतवाद विरोधामध्ये लढण्यासाठी। रामराज शिंदे, झी मीडिया, काश्मीर।